सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 24 घंटे में खेल कैसे पलटता है यह बिहार में दिख रहा है। भाजपा के धुरंधर खिलाड़ियों को युवा तेजस्वी यादव ने सिर्फ 24 घंटे में दिखा दिया कि कैसे बाजी पलटी जाती है। भाजपा ठाकुर ठाकुर खेलने की सोच रही थी कि तेजस्वी यादव ने ऐसा दांव चला कि अब भाजपा को ऐसी जगह चोट लग सकती है कि उसके बाद उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो में मैं 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगा। पहला कि तेजस्वी का वह दांव क्या है, दूसरा कि राजद सांसद मनोज झा के पक्ष में दो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों उतर गए, और तीसरा कि 24 घंटे में ही एनडीए में कैसे दरार पड़ गई। हाँ, यह खबर है, बड़ी खबर है कि एनडीए में दरार पड़ गई है। हुआ ये कि कल राजद के विधायक चेतन आनंद सिंह ने राजद के ही सांसद मनोज झा पर हमला बोल दिया। मनोज झा ने संसद में दलित कविता ठाकुर का कुआं की पंक्तियां पढ़ी थी। उस कविता को लेकर चेतन आनंद ने कहा कि यह राजपूतों का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद भाजपा के बड़े बड़े नेता चेतन आनंद के पक्ष में कूद पड़े। आज दोपहर होते होते खेल उग्र हो गया। मनोज झा की जीभ काट लेने की धमकी दी गई, गर्दन तक काट लेने की धमकी दी गई, और बात इतनी बढ़ गई कि राजद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा, पत्र लिख करके कहा कि मनोज झा की जान को खतरा है और उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। ये सब हुआ, लेकिन शाम होते होते तेजस्वी यादव ने उग्र धमकियों और भाजपा के खेल को ध्वस्त कर दिया। आज शाम राजद ने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि देश में कर्पूरी ठाकुर जैसा कोई ठाकुर न था, न है और न होगा। आप इस एक लाइन की ताकत को समझिए। अगर भाजपा ने इसके बाद भी ठाकुर ठाकुर किया तो उसके पास कर्पूरी ठाकुर नहीं रहेंगे। और कर्पूरी ठाकुर बिहार में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक पूरी जमात, अति पिछड़ों की विशाल आबादी का नाम है। अति पिछड़ों के प्रतीक पुरुष हैं कर्पूरी ठाकुर। भाजपा के ठाकुर के आगे राजद ने कर्पूरी ठाकुर को रख दिया है। अब भाजपा अपने ठाकुर को तूल देगी तो इस कर्पूरी ठाकुर से हाथ धो बैठेगी, और ऐसा हुआ तो भाजपा की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज ही सुबह वाले वीडियो में कहा था कि दलित कविता ठाकुर का कुआं दलितों, अति पिछड़ों के दिल में बसती है। उस कविता का विरोध भाजपा को महंगा पड़ेगा। शाम होते होते राजद ने भाजपा के ठाकुर के सामने कर्पूरी ठाकुर को खड़ा कर दिया। आज ही 2 और बड़ी बातें हुई। राजद सांसद मनोज झा के पक्ष में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुलकर सामने आ गए। आप जानते हैं, राज्यसभा में महिला आरक्षण के भीतर अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं सुनाई थी, जिसे भाजपा राजपूतों का अपमान कह रही है। जबकि मनोज झा ने संसद में कहा था कि वह ठाकुर मैं हूँ, वह ठाकुर संसद में है, विश्वविद्यालय में है, कानून में है, हर जगह है। उस ठाकुर को, अपने अंदर के ठाकुर को पहले मारना पड़ेगा। ठाकुर मतलब जातीय उत्पीड़न करने वाले सामंत, निरंकुश और तानाशाह। तो लालू प्रसाद और ललन सिंह दोनों ही खुलकर मनोज झा के पक्ष में बोले। लालू ने कहा कि मनोज झा विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने समाज के शोषक के खिलाफ, अति पिछड़ों के हक की बात की है। ललन सिंह ने भी ऐसी ही बात कही। दोनों जानते हैं कि यहाँ सामाजिक न्याय की शक्तियों की क्या यहाँ पर उनका महत्व है। दोनों पुराने राजनीतिज्ञ हैं और दोनों अति पिछड़ों के पक्ष में खड़े हो गए। अब आप समझ लीजिए, अगर भाजपा ने मनोज झा और दलित कविता का विरोध जारी रखा तो दोनों दल अति पिछड़ों में जाएंगे। वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, बातें एक हद तक चली गई हैं नीचे। भाजपा को पानी का अंदाज़ा ही नहीं है। उसने ठाकुर का कुआं का विरोध तो कर दिया, पर इस कुएं की गहराई कितनी है उसे अंदाज़ा नहीं है। ठाकुर का कुआं दलित
कविता की गहराई भले ही भाजपा न समझे, लेकिन उसके एनडीए के पार्टनर और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने आज बयान दे दिया कि ठाकुर का कुआं कविता में कुछ भी गलत नहीं है, वह हमारे भेदभावपूर्ण समाज का आईना है। मांझी मनोज झा के साथ खड़े हो गए। अगर जीतन राम मांझी के इस रुख के बाद भी भाजपा की आंख नहीं खुली तो वह भारी नुकसान झेलेगी। जीतन राम मांझी को मालूम चल गया कि मामला नीचे तक तेजी से जा रहा है। अगर भाजपा ने पांव पीछे नहीं खींचे और ऐसा न हो कि गांव-गांव में वह दलित कविता का सामूहिक पाठ होने लगे। वैसे भी वह कविता पुरानी है, उसे वर्षों बाद भी जितने लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, उससे ज़्यादा लोगों ने 24 घंटे में उस कविता को पढ़ ली है। भाजपा भूल रही है कि यह बिहार है, उत्तर प्रदेश नहीं है, और यहाँ सामाजिक न्याय की शक्तियाँ मजबूत हैं। सामंतवाद का गौरव गान बिहार में जो करेगा उसकी राजनीति पिट जाएगी। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।